नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल के 2 दिन के दौरे पर है प्रियंका गांधी वाड्रा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। केंद्र सरकार पर यहां पर निशाना भी साधा है। आपदा पर राजनीति न करे केंद्र सरकार, ये प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से कहा गया है। हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी यहां पर उन्होंने किया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल के प्रियंका गांधी वाड्रा। यहां पर हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की उन्होंने मांग भी किया है। इससे बहुत फायदा हो सकता है, मदद हो सकती है, क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करें। इस समय ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की है। ये राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सके उतनी मदद हिमाचल की जनता की। तो हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर है प्रियंका गांधी वाड्रा। आपदा पर राजनीति न करे केंद्र सरकार, ये लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। तो हमारे साथ करण नंदा मीडिया प्रभारी जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सभी का धन्यवाद। करण नंदा जी, मसला बहुत गंभीर है। सवाल ये कि लगातार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी, लोग परेशान थे, जान माल की यहां पर क्षति भी पहुंची है, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सर, क्या बयान है आपका इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्षी पक्ष है जी, और पक्ष एक स्पष्टता से सत्य जो है जनता के सामने रखता है, तो वो राजनीति नहीं होती। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता इस आपदा को अवसर बनाने का कार्य करके सारा टीकड़ा जो है कि अपना जितना भी कार्य है वो केंद्र के साथ डालना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। और इस चीज को जो है इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है देखना चाहिए। देखिए, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो कोरोना जैसी महामारी का सामना भी हमारी सरकार ने किया है, और उस समय जो है वो सारे रेवेन्यू जो है वो सरकार के हो जाते हैं। इवन जीएसटी, सीजीएसटी सब बंद हो जाता है। और उस समय भी जो है वहां पर जितनी भी वेलफेयर स्कीम है, जितनी भी यहाँ पे एम्प्लॉय डोमिनेटेड जो सैलरीज बेस्ड है, वो सब कुछ जो है वो इमीडिएट क्लियर हुआ है। और इसके अंदर जो है बिल्कुल जो है मैंने ये देखा कि जयराम ठाकुर जी ने यहाँ की विचारधारा को रोका नहीं, उल्टा जो है उस टाइम जो काम की गति बढ़ाई, और उससे केंद्र से पैसा नहीं आता था। अब तो ये है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका एडवांस पैसा आ गया। जो पैसा दिसंबर में आता है वो अभी आ गया है, 1200 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा है। और ऐसा नहीं है कि देखिए प्रियंका गांधी तो अब आई है, 2 महीने बाद उनको हिमाचल प्रदेश की आ रही है। करण नंदा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रेम कौशल, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रेम कौशल जी, जनता टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। करण नंदा जी, अपनी बात को यहाँ पर कंप्लीट करें। करण नंदा जी, क्या सुन पा रहे? हाँ सर, अपनी बात को यहाँ पर पूरी करें सर। जी सर। यहाँ पर ऐसा है कि हमने जो है 1200 करोड़ से अधिक राशि दी है। नड्डा जी हिमाचल प्रदेश का दौरा करने आए, एक बार 180 करोड़ रुपए साथ लाए तो दूसरी बार 181 करोड़ रुपए साथ लाए जी। नितिन गडकरी जी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, 450 करोड़ की सौगात हिमाचल प्रदेश को दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो है जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लियर हुए, 2700 करोड़ के आसपास की राशि उसके अंदर आई। अनुराग ठाकुर जी ने अपनी भूमिका निभाते हुए जो है 65 उठाए। आपदा प्रबंधन के जितने भी लोग हैं, आपदा के प्रभावित लोग हैं, उनको भूमि और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाने का जो है वो दिल्ली से घोषणा करवाई। तो केंद्र ने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। और ये राजनीति की बात नहीं है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम इस आपदा की घड़ी में इकट्ठे खड़े हैं, पर सत्य और झूठ ना बोले सरकार। हमारा केवल मात्र इतना निवेदन कांग्रेस के नेताओं से है। जी प्रेम कौशल जी, आप करण नंदा जी को सुन रहे थे। करण नंदा जी का ये कहना है कि वो तो मदद कर रहे, केंद्र सरकार से लगातार मदद मिल रही है, लेकिन लगातार आप सवाल उठा रहे हैं कि आपको मदद नहीं मिल पा रही है। क्या कुछ मसला है सर? बात रखिए अपनी। पहला तो मदद शब्द के ऊपर ही मुझे ऐतराज है जी। हिमाचल हिंदुस्तान
का एक जो भारतीय गणतंत्र है उसका एक राज्य है, और यहाँ मदद का प्रश्न नहीं है। हिमाचल के लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, आपदा में हैं, 400 से ज्यादा जिंदगियां चली गई हैं, लोगों के घर ढह गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। ये मदद का प्रश्न नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का भारत सरकार के प्रति अधिकार है। और जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के अभिभावक हैं, गार्डियन हैं। और ऐसी परिस्थितियों में देश का जो अभिभावक है, परिवार का जो मुखिया होता है, उसका ये दायित्व है कि वो परिवार में अगर कोई संकट है, परिवार के किसी सदस्य के ऊपर अगर कोई आपदा है, तो उसमें वो आपदा में, संकट की घड़ी में अपने आशीर्वाद का हाथ जो है वो अपने परिवार के लोगों के ऊपर रखने, जिसकी मैं समझता हूँ कहीं न कहीं नितांत कमी रही है। प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ऊंची ऊंची और बढ़ा चढ़ाकर बातें जो है मदद को लेके जो है हिमाचल प्रदेश में प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र से क्या मिला है, क्या आया है? 18 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है हिमाचल प्रदेश का। पूरा लेखा जोखा जो है वो विधानसभा सत्र और विधानसभा के पटल के ऊपर हिमाचल प्रदेश रखेगी। ये जो रूटीन में हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग योजनाओं में उनको अलग अलग मदों में मिलने वाला जो धन केंद्र सरकार से है, कि उसी को मदद की संज्ञा दे रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार से आपदा के संदर्भ में अगर कोई मदद मिली है, कोई सहायता मिली है, तो सिर्फ 200 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल को केंद्र की तरफ से, बाकी जो मदों में मिलने वाली, जो रूटीन में मिलने वाली जो सहायता है, जो केंद्रीय परियोजनाओं में पैसा प्रदेश को मिलता है, उसके अलावा कोई पैसा मिला वो 200 करोड़ की राशि है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जहां 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, आंकलन किया गया नुकसान का, वहां 200 करोड़ रुपया जो है वो कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात में एक और बहुत दुखद पहलू जो इस आपदा की घड़ी में भारतीय जनता, सुनिए मुझे एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत शर्मनाक और दुखद पहलू रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी पड़ोसी देश में भी कहीं कोई आपदा आती है, कोई भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो पड़ोसी होने के नाते, पड़ोसी देश होने के नाते और बड़ा एक लोकतंत्र होने के नाते, बड़ा महाशक्ति होने के नाते भारत सरकार जो है वो पड़ोसी राज्यों की भी मदद करती है। यहाँ तो अपना राज्य है, अपने लोग हैं, यहाँ की भी जो मदद होनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री, बड़े अफसोस का विषय है कि प्रधानमंत्री जो हमेशा ट्विटर पे रहते हैं, ट्विटर हैंडल के ऊपर हर बात को लेकर जो है वो सक्रिय रहते हैं, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से हिमाचल प्रदेश की आपदा को लेकर दुख का और अफसोस का और सहानुभूति का एक भी ट्वीट जो है वो अब तक देखने को नहीं मिला। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है, उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे। दो महीने प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? मैं पूछना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका अपना घर है, हिमाचल को अपना घर मानते हैं, तो वो आज तक हिमाचल प्रदेश की खबर प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे? प्रेम कौशल जी, एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे करण नंदा जी से। करण नंदा जी, आप सुन रहे थे प्रेम कौशल जी को, उनका ये कहना है कि ये तो बहुत ही कम राशि मिली है, बहुत कम मदद है, क्या कहना चाहेंगे आप? सुन रहे थे सर आप? देखिए, ऐसा है कि ये राष्ट्रीय आपदा का जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आपदा के मानक होते हैं, तो मानक जो है वो रूल बुक के हिसाब से किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब 75% की आबादी जो है वो प्रभावित होती है तब जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित होती है। सब जानते हैं, केवल मात्र जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे मंडी, कुल्लू, सिरमौर, यहाँ पर बड़ी आपदाएं हुई है। शिमला में भी नुकसान हुआ, पर काफी जिले ऐसे जहाँ पर प्रभाव हुआ ही नहीं था, काफी कम प्रभाव हुआ। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, ये एक स्टैंडर्ड लॉ है, जितना भी नुकसान की रिपोर्ट जो उसका 7% ऑफ द टोटल डैमेजेस जो है वो केंद्र सरकार स्टेट को देती है। और वो भी कब देती है? वो देती है दिसंबर माह में, जो आपका अंतिम माह होता है उसमें आता है। पर यहाँ देखिए, केंद्र ने जो है बिना कैलकुलेशन के आपको जो है वो एडवांस में राशि प्रोवाइड की है। और एडवांस में राशि प्रोवाइड करने का मतलब है कि इसके बाद और राशि जो है वो हिमाचल को प्रदान होने वाली है। अभी जो नुकसान की रिपोर्ट थी कुछ महीने पहले 6400 करोड़ की गई थी, अब 8000 करोड़ के आसपास है। और अगर ये आंकड़ा जो है ये 10,11,000 करोड़ बोल रहे हैं। करण नंदा जी, समय की यहाँ पर बेहद कमी है। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखती रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 2 दिन के हिमाचल के दौरे पर रहीं। दूसरे दिन वो शिमला के शिव बावड़ी मंदिर के पास हादसे वाली जगह पर पहुंची। यहां पर लैंडस्लाइड के बाद 20 लोगों की मलबे के नीचे दबे होने से मौत हो गई थी। यहां उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। ऐसे में मदद करते वक्त केंद्र ने ये देख के हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान हुआ। इस समय ये समय नहीं है कि वो देखे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समय है जहाँ इस तरह की जो आपदा आई है पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे, और लोग इतने परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, वो कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया। प्रियंका गांधी के हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान अब प्रियंका गांधी जो है जगह जगह जा रही हैं और आपदा प्रभावित लोगों से लगातार बात कर रही है। तस्वीरें आप देखें, इस समय प्रियंका गांधी जो हैं वो यहाँ पर शिमला में शिव बावड़ी में इस समय यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनसे बात कर रही हैं लगातार। और मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद उनके साथ हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो उनके साथ इस समय मौजूद हैं और लगातार ये चीज़ें जो हैं वो देख रही हैं। आपदा प्रभावित किस तरह से लोग यहाँ पर हुए हैं, बड़े स्तर पर नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर जो है वो एक बार फिर से मांग उठाई है और ये कहा है कि इसके पीछे ना जाने क्या मंशा जो है वो भाजपा की रही है, केंद्र सरकार की रही है, जो हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ का नुकसान और 428 लोगों की मौत के बाद भी अभी तक राष्ट्रीय आपदा जो है वो यहाँ पर घोषित नहीं की है। अब आप देख सकते हैं इस समय यहाँ से जो है वो प्रियंका गांधी जो हैं अपने काफिले के साथ यहाँ से जा रही हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके साथ पीछे की सीट पर बैठे हैं और लगातार आपदा प्रभावित इलाकों की तरफ जो है वो जा रहे हैं और मुआयना किया जा रहा है। और इसी दौरान ये भी मांग की गई है, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, और साथ में अब देखना यही होगा कि क्या केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा जो है वो यहाँ पर घोषित करती है या अभी और इंतजार जो है राज्य सरकार को करना होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद प्रतिभा सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान उन्होंने प्रदेश की आवाज उठाने का मौका सदन में नहीं मिल पाया, लेकिन अब विशेष सत्र के दौरान सदन में अपनी आवाज उठाएंगे। वहाँ पर जितने भी परिवारजन हैं जिनके लोग चले गए उसमें, उस हादसे में उनसे भी मिली, उनको भी उन्होंने सांत्वना दी और उनसे भी उन्होंने धैर्य बांधने की बात की है कि हम आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और जो सरकार की तरफ से मदद होगी उसके लिए भी उन्होंने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को तुरंत आदेश दिए कि इसमें कोई कुताही नहीं होनी चाहिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए, प्रभावित परिवारों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए, ये उन्होंने निर्देश दिए। कल वो मनाली तक जाकर आई, जितना भी नेशनल हाईवे डैमेज हुए हैं वहाँ के परिवार के सदस्य जो प्रभावित हुए हैं उनसे भी मिली, उनसे भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बातचीत की और उनको सांत्वना दी कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वो हिमाचल प्रदेश जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह के गए पिछले इलेक्शन के दौरान कि ये मेरा दूसरा घर है, और आप दूसरे घर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं कि वहाँ कितनी त्रासदी होगी, कितना नुकसान हो गया, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी भरपाई नहीं कर सकती। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि आप हमारी बात सुने और आपकी मदद के बिना हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी मदद हमको इस क्षण में अवश्य चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आवाज़ को सुनते हुए प्रधानमंत्री अवश्य हमारी बात को सुनेंगे और इस पर उनको तुरंत धनराशि भी घोषित करनी चाहिए और जो यहाँ पर त्रासदी हुई है उसके लिए संवेदना भी प्रकट करनी चाहिए।
वहीं लाहौल स्पीति में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिलिंग नाले पर बने बिलिंग पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि बीआरओ को हाल ही में शिंकुला सुरंग के निर्माण का काम सौंपा गया है, जो हिमाचल में लाहौल स्पीति को लद्दाख के जास्कर घाटी से जोड़ेगा। ये हिमाचल और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हाल में ही शिंकुला सुरंग के निर्माण का भी यह काम सौंपा गया है, जो हिमाचल में लाहौल स्पीति को लद्दाख के जास्कर घाटी से यह जोड़ेगा। यह हिमाचल और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और मुझे यह भी बताया गया है कि 15,855 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित एक और अनोखा यह नया रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस मनाली सरचू रोड पे 7 पुल का रिक्वायरमेंट था, जो इसमें से लास्ट ईयर हमने 4 पुल इनॉग्रेट कर चुके हैं। ये पुल उसी सिलसिले में एक और पुल है, जिससे बड़ी गाड़ियों का आराम से जाना आना होगा इस पुल में। इस पुल में अराउंड 900 करोड़ का लागत हुआ है इसमें काम जो हुआ है, इंक्लूडिंग और बाकी काम मिला के। और आने वाले समय में इस सेक्टर में और भी तीन पुलों का इनॉग्रेशन होने वाला है। तो चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल में सेब पर यहां पर एक बार फिर से सियासत जारी हो गया है। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर तकरार देखने को मिली है। यहां पर कांग्रेस पर बरसे हैं राजीव बिंदल। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। कांग्रेस व्यापारियों से झूठ बोल रही है, ये राजीव बिंदल की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। प्रतिभा सिंह बिंदल पर ये लगातार पलटवार करती नजर आई है। केंद्र को बागवानों की चिंता नहीं है, प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया है। हिमाचल में एक बार फिर से सेब पर सियासत जारी। इंपोर्ट ड्यूटी पर कम करने पर यहां पर तकरार देखने को मिला है। कांग्रेस पर राजीव बिंदल का यहां पर तंज देखने को मिला है। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस व्यापारियों से झूठ बोल रही है, तो वहीं प्रतिभा सिंह का भी यहां पर पलटवार सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र को बागवानों की चिंता नहीं है। ये प्रतिभा सिंह की ओर से निकल करके बयान सामने आया। पीडब्ल्यूडी विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत हर जगह में सड़कें दुरुस्त की है और आवागमन गाड़ियों का किया है, ताकि उनका सेब ना फंसे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक निर्णय लिया है, वो दुखद घटना है कि आप हमारे बागवानों की चिंता नहीं कर रहे, आप अमेरिका के सेब की बात कर रहे हैं और उनको आप इस वक्त में आप उनकी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की आपने बात की है। तो इसलिए हमने ये इशू भी प्रियंका जी ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम इस बात को अवश्य। ये हिमाचल का जनमानस जो आपकी बात को सत्य मानता आया है, आज फिर दोबारा आपने एक ऐसा असत्य बोल दिया जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 35% कब घटा मालूम नहीं, वो 50% से 15% कब आया मालूम नहीं, परंतु पूरे हिमाचल के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया केवल असत्य के आधार पर कि जैसे मानो इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 15% रह गई है। जहां अमेरिका के वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क घटाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं अब इस पर बागवानों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसमें हमारे को सीधा सीधा नुकसान इस वजह से होगा क्योंकि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो हमें मिनिमम अपनी जो हमारा सेब है उसका कम से कम 70 इतने रुपये पर केजी तो हमें मिलना चाहिए, जिस करके कि हमें जो हमारी जो प्रॉफिट है वो बना रहे। हम ये गुजारिश करेंगे कि जो ये इंपोर्ट ड्यूटी है वो तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि वो 100% हो, ताकि जो बाहर का सेब है उस पर टैक्स लगे और वो यहाँ पे महंगा मार्केट में अवेलेबल होगा, जिस करके कि जो हमारा भारतीय सेब है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी।
तो चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। 7 दिनों से बंद है नेशनल हाईवे, 5 रास्ता बंद होने से यहां पर एम्बुलेंस फंस गई है। ये बड़ी खबर। लगातार यहां पर भूस्खलन से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के जवानों में पैदल पहुंचाया अस्पताल। निगुलसारी के पास ये भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है, जिससे किन्नौर नेशनल हाईवे 5 दिन से यहां पर बंद पड़ा है। रास्ता बंद होने से यहां पर एम्बुलेंस फंस गई है। मरीजों को जगत सिंह ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की और इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल में स्क्रैप टाइफस का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी तक 973 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो 10 लोगों की यहां पर जान चली गई है। ये बड़ी खबर। आईजीएमसी अस्पताल में 9 लोगों की यहां पर मौत भी हो गई है। चलाते रहते हैं समय समय पे, और हमारे सरकार के द्वारा भी एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा भी ये जागरूकता कार्यक्रम चलते रहते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वो व्यक्ति या मरीज सिर्फ एक आईजीएमसी का ना रुक करके अपने नियर बाय जो भी सरकारी संस्थान है या जो भी सर्टिफाइड डॉक्टर उनके पास हैं उनको संपर्क करें और तुरंत अपने लक्षणों को दिखाएं, तो निश्चित ही इस पे बचा जा सकता है अगर उनको सर्टिफाइड प्रॉपर मेडिकेशन उपलब्ध हो। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आई हैं। इस दौरान उन्होंने कुल्लू और मंडी जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और आपदा पीड़ितों से यहां पर मुलाकात की है। अब इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता और चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के 2 महीने बाद प्रियंका गांधी को हिमाचल की याद आई है और आपदा के समय कोई कांग्रेस का बड़ा नेता हिमाचल नहीं पहुंचा। बलबीर वर्मा ने कहा कि आपदा को 2.5 महीने का वक्त होने को आया है और अब प्रियंका गांधी हिमाचल के दौरे पर आई हैं। उन्हें इतने वक्त बाद हिमाचल की याद आई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस आपदा में बहुत सारी राजनीति बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक महिला को 9 महीने में 13,500 के करीब जाना था और एक परिवार में 3-4 महिलाएं होती हैं, उनका जो घर पार्शली डैमेज हुआ है या फुली डैमेज हुआ है उसमें उनको एक साइट। राजधानी शिमला में एसएमसी अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एसएमसी शिक्षकों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। दरअसल एसएमसी अध्यापकों ने सरकार को 30 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार उनके लिए पॉलिसी का निर्माण नहीं करती है तो 2500 से ज्यादा अध्यापक सड़कों पर उतरेंगे। वहीं एसएमसी अध्यापकों ने आरोप लगाया है कि वो 2012 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई महीनों से जो है सरकार से मिलते आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय आज तक कुछ भी नहीं मिला है। और अगर 19 का 20 भी हमारे पॉलिसी में अमेंडमेंट होता, इतनी कैबिनेट हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक 19 का 20 नहीं किया है हमारी पॉलिसी में। हम इतने परेशान और इतने हताश हो चुके हैं कि आज आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना पड़ रहा है कि बड़े दुख भरे शब्दों से कहना पड़ रहा है कि हमें जो है सरकार के अगेंस्ट भी अगर जरूरत पड़ी तो सरकार के अगेंस्ट भी जाने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। और 30 तारीख तक अगर हमारा काम नहीं, नियमितकरण का काम नहीं होता है तो हम मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 हफ्ते से मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। 14 सितंबर से इसके दोबारा एक्टिव होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 18 सितंबर तक प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। इसे देखते हुए 14 से 16 सितंबर के बीच येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। 24 घंटे में स्कैटर्ड रेनफॉल हुई है, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई है। और जहां तक फोरकास्ट की बात है, अभी 2 दिन मानसून वीक रहेगा, कमजोरी रहेगा। इक्का दुक्का बारिश जो आइसोलेटेड रेनफॉल के चांसेस हैं अगले 48। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार लॉक लगाने वाली सरकार बन गई है। वहीं उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार स्कूल और कॉलेजों को बंद करने में लगी हुई है। मध्य सत्र में ही स्कूलों और कॉलेजों को डिनोटिफाई किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा मिड सेशन के अंदर
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत जो पड़ता है उसको डिनोटिफाई करना यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या अन्य स्कूल भी जो प्रदेश के अंदर डिनोटिफाई किए हैं उन सबको नोटिफाई करें। नालागढ़ का एसपी बद्दी मोहित चावल ने दौरा किया है। इस दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षद मौजूद रहे, जहां शहर में लगे 65 सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर मंथन भी किया गया। साथ ही सीसीटीवी लगाने को लेकर जगह भी चिन्हित की गई है, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग सके। मैं पर्सनली एमसी का धन्यवाद करता हूं। कल परसों हमने 5000वां कैमरा बद्दी में लगाया। एमसी ने 65 कैमरों की कमिटमेंट की है। इनके साथ मिलकर हम हॉटस्पॉट्स पे जो वनरेबल पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं, वहाँ पे कैमरा लगाएंगे। इस समय हम पार्क में खड़े हैं, यहाँ पे भी 3 या 4 कैमरास को इंस्टॉल करेंगे। एक अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे माध्यम से हमारे साथ है। समय आने पर उसका विस्तार ऐसे करेंगे। नूरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष जतेंद्र पठानिया ने प्रेस वार्ता की है। जतेंद्र पठानिया ने कहा कि वो एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि नूरपुर से भाजपा पूरी तरह एकजुट है और किसी प्रकार की कोई भी गुटबाजी नहीं है। सरकार का उदासीन रवैया और अपना नूरपुर हॉस्पिटल के ऊपर ज्यादा तवज्जो न देना कांग्रेस की, ये मैं समझता हूँ कि नीति खराब है, जिस कारण लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।